नमस्कार दोस्तों, फंडामेंटल सीरीज के इस सबसे पहले वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उस कंपनी के फंडामेंटल्स को एनालाइज करना पड़ता है और ये बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम ईपीएस को एनालाइज करना सीखेंगे। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि ईपीएस क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है और ये इतना ज़रूरी क्यों है। एग्जाम्पल पर मान लेते हैं कि आपको एक नया फ़ोन खरीदना है। अब चाहे आप उसे ऑनलाइन खरीदें या फिर ऑफलाइन, किसी भी फ़ोन को खरीदने से पहले आप उस फ़ोन में क्या देखते हैं? आप उस फ़ोन में रैम, रोम, प्रोसेसर, कैमरा, बैटरी लाइफ, ये सारी चीज़ों को देखने के बाद आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको वो फ़ोन खरीदना है या फिर नहीं। ठीक उसी तरह जब हम किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं तो उससे पहले हम उस कंपनी के फंडामेंटल्स को एनालाइज करते हैं। फंडामेंटल्स को एनालाइज करने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें उस कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहिए या फिर नहीं, और अगर खरीदना भी चाहिए तो कितने प्राइस पे खरीदना चाहिए। क्योंकि 10 रुपये में मिलने वाला शेयर भी हो सकता है महंगा अगर उसके फंडामेंटल्स बुरे हैं तो, और वहीं 1000 रुपये में मिलने वाला शेयर भी हो सकता है सस्ता अगर उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो। देखिए, किसी कंपनी के बिजनेस को सिर्फ बाहर से देखकर, ऊपर से देखकर उसमें इन्वेस्ट करने का फैसला एक सही फैसला नहीं होता है। क्योंकि बहुत से बिजनेसेस बाहर से देखने में तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम उसके अंदर झांकते हैं, यानी जब हम उसके फंडामेंटल्स को एनालाइज करते हैं, तब हमें ये पता चलता है कि कंपनी की एक्चुअल में हालत क्या है। जैसे एग्जांपल में सीसीडी को ही ले लीजिए। सीसीडी यानी कॉफ़ी कैफे डे। सीसीडी एक समय इंडिया की नंबर 1 ब्रांड थी और उस समय उनके आउटलेट्स में हमेशा कस्टमर्स भरे पड़े रहते थे। फिर 14 अक्टूबर 2015 को उन्होंने अपना आईपीओ लेकर आया। आईपीओ के लिस्टिंग के दिन उनके एक शेयर का प्राइस 313 रुपये था। फिर 3 साल बाद शेयर का प्राइस बढ़ते बढ़ते 350 के लगभग पहुंच गया। लेकिन उस कंपनी में बहुत ज़्यादा लोन होने के कारण, बहुत ज़्यादा कर्जा होने के कारण कंपनी का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। कंपनी का शेयर प्राइस वहाँ से गिरते 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 20-30 रुपये में चला आया, और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस शेयर का प्राइस अभी 34 से 35 रुपये में ट्रेड कर रहा है। तो जिन लोगों ने उस कंपनी के बिजनेस को सिर्फ बाहर से देखकर, ऊपर से देखकर, यानी कस्टमर्स की भीड़ को देखकर, नंबर 1 ब्रांड को सुनकर उस वक्त इन्वेस्ट किया था, अभी उनके पैसे लगभग डूब चुके हैं, क्योंकि उस कंपनी का शेयर उस वक्त से अभी तक 90% गिर चुका है। तो यहाँ तक तो अब आप समझ ही गए होंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। चलिए अब समझते हैं हमारे मेन टॉपिक को कि ईपीएस क्या होता है और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए, ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। किसी कंपनी ने एक साल में एक शेयर के पीछे कितना प्रॉफिट कमाया, ये हमें ईपीएस से पता चलता है। चलिए इसे बहुत ही आसानी से एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं एक कंपनी है जो साबुन, सरफ, शैम्पू जैसे कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है, और मान लेते हैं उस कंपनी के टोटल 10 शेयर्स हैं। कंपनी एक साल में 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाती है, यानी 1 करोड़ रुपए का सेल्स करती है। और मान लेते हैं उस 1 करोड़ रुपए के सेल्स से सारा खर्चा माइनस करने के बाद, यानी टोटल एक्सपेंडिचर, टैक्स वैक्स सब कुछ माइनस करने के बाद कंपनी का 10 लाख का प्रॉफिट बचता है। तो अगर कंपनी इस 10 लाख रुपए का प्रॉफिट को अपने टोटल शेयर होल्डर्स को बांट दे, यानी अपने टोटल शेयर्स में बांट दे, तो पर शेयर कितना होगा? पर शेयर होगा 1 लाख रुपए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे 10 और कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 10 लाख। तो इस हिसाब से इस कंपनी का ईपीएस हो गया, यानी अर्निंग पर शेयर हो गया 1 लाख रुपए। ईपीएस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत ही आसान है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको कंपनी के टोटल प्रॉफिट को उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देना है। हमारे एग्जांपल में कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना था? 10 लाख रुपए, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 10। तो 10 लाख डिवाइड 10 इक्वल्स टू 1 लाख, यानी ये कंपनी एक शेयर के पीछे 1 लाख रुपए का अर्निंग करती है। आजकल हमें किसी भी रेशियो को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मनी कंट्रोल और स्क्रीनर जैसी वेबसाइट में ये ऑलरेडी हमें कैलकुलेटेड मिलता है। ईपीएस को चेक करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ 1 साल का ईपीएस नहीं चेक करना है, आपको 4-5 सालों का ईपीएस चेक करना है, क्योंकि 1 साल का ईपीएस आपको कंपनी का सही पिक्चर, पूरा पिक्चर नहीं दिखाता है। कंपनी अगर अपनी अर्निंग्स को लगातार तेजी से बढ़ा रही है तो ये एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि जैसे जैसे कंपनी की अर्निंग्स बढ़ती है वैसे वैसे कंपनी का शेयर प्राइस भी बढ़ता है। लेकिन आपको ये भी चेक करना है कि आखिर कंपनी अपनी अर्निंग्स को इतनी तेजी से बढ़ा कैसे रही है, क्योंकि इसे लोन लेके भी बढ़ाया जा सकता है। अगर कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक लिमिट तक लोन ले रही है तो ठीक है, लेकिन अगर एक्सेस में लोन ले रही है तो ये बिजनेस के लिए फ्यूचर में बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। अगर किसी कंपनी की अर्निंग्स लगातार बढ़ रही है तो सिर्फ ये देख के आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी के पूरे फंडामेंटल को एनालाइज करना है, जो कि हम आगे के वीडियोस में सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ईपीएस का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं इस तरह के इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा।